हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं क्लास इंटर इंग्लिश का इंटरेस्टिंग यूनिट 1.1 द डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड इसकी समरी आपसे डिस्कस करूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इससे पहले कि मैं इस स्टोरी की समरी आपसे डिस्कस करूं, मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, एक द मिलर ह्यू एंड दूसरा है लिटिल हंस। द मिलर, इसका जो पर्सनल नेम होता है वो ह्यू, लेकिन हम इसको कहते हैं द मिलर क्योंकि वो मिल का ऑनर होता है। तो सिंपली वी से द मिलर और ह्यू। दूसरा जो इसमें कैरेक्टर है वो है लिटिल हंस, जो कि एक गार्डनर होता है। अब मैं आपको इन दो कैरेक्टर्स के कुछ मेजर डिफरेंसेस बता दूं। द मिलर मिलर जो होता है वो बहुत रिच होता है। लिटिल हंस जो कि पुअर होता है। द मिलर जो मिलर होता है वो सेल्फिश होता है। लिटिल हंस काइंड होता है। मिलर जो कि बहुत रिच होता है, वो ऑनर होता है मिल का, तभी इसको हम कहते हैं मिलर। लेकिन लिटिल हंस बहुत पुअर होता है। मिलर ऑलवेज टेक्स हेल्प बट गिव्स नथिंग इन रिटर्न। लिटिल हंस हमेशा मिलर की हेल्प करता है, लेकिन मिलर उसके रिटर्न में कुछ भी उसको नहीं देता। लिटिल हंस ऑलवेज गिव हेल्प इवन इफ इट हार्म्स हिम। लिटिल हंस हमेशा उसकी मदद करता है मिलर की, चाहे उसको खुद को क्यों ना नुकसान पहुंच जाए। सो सिंपली हम कह सकते हैं जो मिलर होता है, मिलर मीन्स ह्यू, he was a manipulator. So in simple we say the miller uses friendship while Hans sacrifices for it. तो आपको इन दो कैरेक्टर से कुछ आइडिया हो गया होगा। मिलर वॉज बेसिकली अ मैनिपुलेटर। अब मैनिपुलेटर कहते हैं वो इंसान जो चालाकी से दूसरों को काबू करने वाला शख्स हो, या धोखे या चाल से अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करे। इसका मतलब मिलर हमेशा हंस को यूज करता था, क्योंकि वो गरीब था, वो सादा था, तो वो उसकी बातों में आ जाता था। तो वो उसको हमेशा यूज करता था अपने मकासद के लिए, अपनी लालच के लिए, और इन रिटर्न उसकी कभी भी हेल्प नहीं करता था। हत्ता कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी लिटिल हंस की डेथ हो जाती है, और ये ट्रेजिक इवेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिलर की वजह से होता है। अब मैं आपसे इस स्टोरी की समरी डिस्कस कर रहा हूँ। द डिवोटेड फ्रेंड is a story by Oscar Wilde that highlights the true meaning of friendship. It tells the story of little Hans, a kind and innocent gardener, and Hugh, the miller, who pretends to be his devoted friend. अब मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि इस स्टोरी में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, एक लिटिल हंस जो कि एक पुअर गार्डनर होता है, और दूसरा ह्यू जो मिलर होता है, मिल का ऑनर होता है। हंस इज पुअर बट generous. He happily gives flowers and fruits from his garden to the miller because he believes in friendship. However, the miller is selfish and only thinks about his own benefit. He never helps Hans in times of need, especially during the harsh winter when Hans suffers from poverty. In spring, the miller promises Hans a broken wheelbarrow and, in return, makes him do many difficult tasks. Hans obeys him without complaint because he fears losing his friendship. One night during a storm, the miller sends Hans to fetch a doctor for his sick son. Sadly, Hans loses his way in the dark and dies. After his death, the miller shows no real sorrow and even complains about his own loss. The story teaches that true friendship is based on kindness and mutual help, not selfishness. Moral of the story: one sided or selfish friendship can be harmful. तो इस स्टोरी से हमने यही सीखा कि जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है उसका बुनियाद जो होता है काइंडनेस पे होता है, म्यूचुअल हेल्प, दोनों तरफ से हेल्प होता है, ना कि एक तरफ से लालच और खुदगर्जी। आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि मिलर ने लिटिल हंस को कितना यूज किया, कितने उससे काम लिए, कितना वो लालची था। एट द एंड उसकी ट्रेजिक डेथ हो जाती है। सो फ्रेंडशिप इज नॉट वन साइडेड, इट इज बेस्ड ऑन काइंडनेस एंड म्यूचुअल हेल्प। अब आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हु इज डिवोटेड फ्रेंड, ए द मिलर ह्यू और बी लिटिल हंस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2.1 आई हैव अ ड्रीम, अ स्पीच बाय जूनियर मार्टिन लूथर किंग की समरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।